अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा लेक्चर 3 है, इसमें हम देखेंगे किस तरह से जो हम एक माविन प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद किस तरह से जो पॉम डॉट एक्सएमएल है उसमें हम डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट जो भी हम आगे ऑटोमेशन करेंगे उसके साथ एक प्रॉपर लिंकेज बना सके। और उसके बाद जो है कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और वो भी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरह से आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आप एरर फेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है अभी जो हम कोड करेंगे वो होगा हमारा ऐप ओपन के लिए। ठीक है, एक ऐप ओपन के लिए हम कोड करेंगे। बाकी जो कोड का जो भी स्ट्रक्चर है कुछ भी है वो मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए जब आप लोग अपना जावा इक्लिप्स ओपन करोगे ना तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, होपफुली हो सकता है आपके पास ये वाला इंटरफेस शो ना हो जो ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास शो हो रहा है, जो कि है ये पैकेज एक्सप्लोरर वाला। ठीक है, हो सकता है आपके पास इस तरह का चीज़ ना ओपन हो रही हो। तो वो आपको ओपन किस तरह करनी है, आपको पहले विंडोज़ में जाना है, अपेरेंस में शो व्यू में जाना है। यहाँ से जाके आपको ये पैकेज एक्सप्लोरर का जब बटन आप क्लिक करोगे ना तो ये आपके पास टैब खुल जाएगा जहाँ पे आपके पास सारे एक नई चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये पहले से ओपन थी तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको लाजमी ओपन कर लेना, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे ना तो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उस वजह से आपको लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन ही नहीं रहा। तो उसको आपको किस तरह से पहले इनेबल करना होगा, विंडोज़ में जाएंगे, शो व्यू में जाएंगे। शो व्यू में जाने के बाद ये लाइन लिखी हुई है पैकेज एक्सप्लोरर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये वाला टैब खुल जाएगा। आप यहाँ से भी एक डायरेक्टली माविन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो किस तरह, आप जाएँ क्रिएट अ माविन प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे चले जाएँ, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चले जाएँ। आर्टिफैक्ट को आपको इस कॉलम को फिल करना पड़ेगा। ग्रुप आईडी में आप यहाँ पे लिख लें कॉम डॉट लेक्चर, मेरे ख्याल से अभी हम लिख देते हैं एपीएम ऑटोमेशन। ठीक है, और आर्टिफैक्ट आईडी जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आर्टिफैक्ट आईडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, नेम की जगह हम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेम, कुछ भी हो सकता है आपका, ये डिपेंड नहीं करता कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज मेरे वाला ही कॉपी करना है। ग्रुप आईडी जो है वो हमेशा कॉम डॉट से शुरू होती है, उसके बाद आप कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हैं। आर्टिफैक्ट आईडी में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको आपने लिखना है। नेम में जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अब लेट सपोज मैं अभी ए आई समराइज को अगर हम ऑटोमेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए आई समराइज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इसकी ऑटोमेशन चल रही है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं लिखना तब भी खैर है, अगर आप लिख रहे हो तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। फिनिश के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखेंगे राइट साइड पे आपका एक प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है, जो कि बिल्डिंग स्टेट में था। जैसे ही वो बिल्ड होगा आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है वो प्रोजेक्ट आपके पास शो होने लग जाएगा। जब आप ये एरो बटन पे क्लिक करोगे ना आपके पास एक डिफरेंट सी फाइल्स आ जाएंगी। आप देखेंगे डिफरेंट सी फाइल्स आ गई हैं जिसमें मेन जावा है, मेन रिसोर्सेज है। ठीक है, मेन रिसोर्सेज और मेन जावा जो है मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं। टेस्ट जावा टेस्ट रिसोर्सेज जो है वो मोस्टली क्यूए के लोग यूज़ करते हैं। और जो है हमारा जो लिंक की जो होगी वो भी टेस्ट जावा के साथ होगी। ज़्यादातर हम टेस्ट जावा पे काम करेंगे और टेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो जावा की जो सिस्टम लाइब्रेरी है वो यूज़ हो रही है 1.8, लेकिन जब मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को वो करवाई थी वो थी आपकी जावा की 21 वाली। इसको आपको किस तरह चेंज करना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आना, प्रोजेक्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चले जाना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इस तरह नहीं जाना चाहते तो एक और इसका सिंपल वे है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे होगा बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ में आके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आ जाना। जो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में आओगे आपके पास ये दो चीज़ें यहाँ पे ना लाइब्रेरीज को ऊपर से सेलेक्ट कर लेना। हो सकता है कभी प्रोजेक्ट्स में हो या आप सोर्स में हो। आपने ना लाइब्रेरीज वाले पे क्लिक करना है, लाइब्रेरीज वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है और इधर जाने के बाद ये एडिट बटन पे क्लिक कर देना। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ये नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से जो है आप जाके अपना जावा का जो 21 है, जावा एस 21 JDK 21, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज। तो जब आप करेंगे यहाँ पे देखो आपको जावा का जो वर्जन है वो चेंज हो गया है जावा 21 से। यहाँ पे जो है JDK 21 भी लिखा आ सकता है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे जावा ऐसे 21 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने जावा वर्जन डाउनलोड किया था ना वो अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। और जो है सबसे मेन फाइल जो होती है ना, जो
मार्विन प्रोजेक्ट को हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंसीज को बनाने के लिए, वो होती है pom.xml फाइल। सबसे मेन फाइल जो होती है वो ये वाली होती है, pom.xml वाली फाइल। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस pom.xml फाइल में बहुत कम चीज़ें हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि सिंपल सी एक पॉम बनाई हुई है XML फाइल, और इस चीज़ को जो है हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम ऑटोमेशन साइट पे जा रहे हैं तो रेदर के इंस्टेंट के मैं आप लोगों को बताऊं कि गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके सेलेनियम की डिपेंडेंसी उठाएं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, फलाना के डिपेंडेंसीज लाएं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, टेस्ट एनजी की लेके आएँ। तो मेरे पास एक ऑलरेडी ही मैंने पूरी एक फ़ाइल बनाई हुई है pom.xml की। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ उस फाइल को कॉपी करना है, वहाँ पे लाके पेस्ट करना, और वो यहाँ पे आपका pom.xml की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो आपकी हो जाएगी। उसके लिए मैंने ये बनाई हुई है अपनी pom.xml, और यहाँ से हमें इसको उठाना है। प्रोजेक्ट इन्फो जो है हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है सारी, तो हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके बिल्ड तक जो है हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपने एक दफ़ा एंटर दबाना, एंटर दबाने के बाद कंट्रोल वी करना, कंट्रोल वी करने के बाद इस फाइल को कंट्रोल एस कर लेना। जैसे ही कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखोगे कुछ बिल्डिंग्स का नाम ऐसे शो हो रहा है, बिल्डिंग 75% या इससे कंप्लीट होगा 100% तक। तो रेदर के इंस्टेंट की आप लोग बार बार जाओ, एक डिपेंडेंसीज को उठाओ वहाँ से गूगल से, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग जो है डायरेक्टली क्या कहते हैं, मेरी डिपेंडेंसीज को आप फॉलो करो। फॉलो करने के बाद जब आप पेस्ट करोगे तो आपके पास सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार जाके कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप लोग यहाँ पे जावा का 24 वर्जन यूज़ कर रहे होगे ना, तो आपको यहाँ पे भी ना ये सोर्स और टारगेट में कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन के टैब के अंदर यहाँ पे आपको ये चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मैं 21 से 24 यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे 24 कर दूंगा, यहाँ पे 24 कर दूंगा। लेकिन अभी इस केस में मेरे पास क्या है, 21 वर्जन चल रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे इसको 21 ही रखना है, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जावा वर्जन कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो आपका कोड रन नहीं होगा, आपको हमेशा वो एरर शो करता जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास pom.xml फाइल तो क्रिएट हो गई पूरी, और वो बिल्ड भी हो गई। ठीक है, हमेशा याद रखना कुछ भी एंटर करने के बाद कंट्रोल एस लाजमी करना। ठीक है, जब आप कंट्रोल एस करते जाएंगे तो रन टाइम पे प्रोजेक्ट जो है वो सेव होता रहेगा, और एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अब हमने जाना है अपनी test.java वाली फाइल में। वहाँ अगर आप जाओगे, आपने वहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक क्लास बना लेना। ठीक है, क्लास बनाओगे, इस क्लास का नाम दे देना। अभी लेट्स सपोज हमें ऐप ओपन का कोड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐप ओपन का नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, स्क्रीन ओपन लिख सकते हो, ऐप ओपन मैंने लिख दिया क्योंकि वो सबसे मेन फाइल है मेरी, मतलब कि मैंने पहले ऐप को ओपन का कोड लिखना है, तो मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास में वो हम उसको कोड को लिखेंगे। फिनिश पे जब आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका एक ऐप ओपन का एक फ़ाइल बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये एक पैकेज बन जाएगा जिसके ऊपर इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन हुई होती है, वो एक पैकेज होता है। पैकेज ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया था ऑटोमेशन टेस्टिंग का, जब मैं इसको मार्विन प्रोजेक्ट बना रहा था। ठीक है, वहाँ पे मैंने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की थी, सेम देखो वहाँ जब मैंने वहाँ भी डिक्लेरेशन की तो यहाँ पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। अब इस पैकेजेस के अंदर जो है मुझे सारी क्लासेस बनानी है वन बाय वन। ठीक है, अभी मैंने ऐप ओपन की बनाई है, अब मुझे सेकंड क्लास बनानी है जो कि मेरी होगी मेन फाइल। मेन फाइल जो है, अब वो मेरी एक बेस फाइल है, तो मैं इसको बेस टेस्ट के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, आप इसको मेन टेस्ट भी कह सकते हो, जो मर्जी कह लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेम जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखो एक बेस फाइल भी बन गई, जो कि एक मेरी मेन फाइल होगी जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी जो है अगर हम कोडिंग पार्ट पे सबसे पहले जाएं तो हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले एक वो प्लगइन होता है टेस्टएनजी, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, हेल्प सेंटर में जाना, हेल्प सेंटर में जाने के बाद इक्लिप्स मार्केट प्लेस में चले जाना। इसको जो है ज़रा लोड होने दो। इक्लिप्स मार्केट प्लेस जो है ये थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। जब ये लोड हो जाएगा ना तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी जो कि प्लगइन्स होते हैं। एक तरह से मार्केट प्लेस, आप यहाँ से जाके कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो कि क्लिप्स के लिए या तो ऑटोमेशन के लिए आपको हेल्पफुल चीज़ें होंगी।
राइट साइड पे देखोगे ना तो ये चीज़ डाउनलोड हो रही है, मतलब कि वो एक तरह से कॉन्फ़िगर कर रहा है सारी चीज़ें लोड करवाने के लिए। तो जब तक ये लोड हो रहा है आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैसे प्रोग्रेस बार शो हो रही है, तो आपको ज़रा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे आपके पास ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई हैं, यहाँ से हमें डाउनलोड करना है टेस्ट एनजी वाला। तो अगर यहाँ पे आप टेस्ट लिख के अगर एंटर करेंगे ना, तो होपफुली मेरे ख्याल से शो कर देना चाहिए उसको, टेस्ट एनजी का प्लगइन। अगर नहीं करेगा तो आप इसको इस तरह लिख लें, टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी जो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट एनजी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमने आगे फ्यूचर में इसकी रिपोर्ट्स बनानी है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब भी हम कोई ऑटोमेशन करेंगे हमें इस चीज़ को दिखाना है आगे कि मैंने जो भी ऑटोमेशन की है उसके क्या मैंने टेस्ट केसेस चलाए हैं, क्या किस तरह से मैंने लिखा है। तो वन बाय वन उस चीज़ की ऑटोमेटिकली खुद ही रिपोर्ट बनी जाएगी, और वो रिपोर्ट जो है आप आगे अपनी टीम लीड्स के साथ, जो भी आपका लीड है सीनियर है उसके साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, जब आप टेस्ट एनजी लिख के सर्च करोगे ना तो इस तरह का कुछ आएगा। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास यहाँ पे खाली इंस्टॉल का बटन होगा। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे 2 परमिशन पूछेगा, तो जितनी भी परमिशन पूछे उसको अलाउ अलाउ कर देना। फिर वो आपको बोलेगा कि आपका इक्लिप्स जो है मुझे रीस्टार्ट करना है, उसको रीस्टार्ट करने देना। इक्लिप्स जब रीस्टार्ट होगा तो आपके पास ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट एनजी वाला फंक्शन भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐप ओपन का हमें कोड लिखना है। ऐप ओपन के कोड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के दी हुई, क्योंकि ये जो दोनों कोड्स हैं ना ऐप ओपन के, वो हर जगह ही सेम रहने हैं। ठीक है, आपको जो है बार बार इस चीज़ को चेंज नहीं करना कि आप लोग जो है ऐप ओपन के कोड को बार बार जो है आपको नया बनाना पड़ेगा। जस्ट आपको क्या करना है, कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, और आपका जो ऐप ओपन का कोड है वो अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आपने कहा हुआ है कि लेट्स सपोज आप फ्यूचर में कोई और ऐप की टेस्टिंग करते हो, तो आपको क्या चीज़ चेंज करनी है, खाली डिवाइस नेम चेंज करना होगा। ठीक है, और डिवाइस नेम के साथ साथ जो आपका जो पैकेज नेम है ऐप का वो भी आपको चेंज करना होगा। और ऐप ओपन का इसलिए मैंने अलग से फ़ाइल बनाई है ताकि आप लोग जो है कोई भी ऐप के ऊपर टेस्टिंग करो तो आपको वो कोड जो है अब बिल्कुल भी आपको शुरू से नहीं आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी होगी, आप उस फाइल को जहाँ मर्जी अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। आपको क्या चीज़ चेंज करनी होती है, सिर्फ ये एंड्रॉयड का वर्जन चेंज करना है, अपना जो है इस चीज़ को चेंज करना है, डिवाइस नेम को, यूडी आईडी को चेंज करना है, और नथिंग एल्स। आपका जो है वो बिल्कुल ही कॉन्फ़िगरेशन चल पड़ेगी, और आपका जो ऐप है, कोई भी ऐप जिसका आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, वो आपकी ऐप की ओपन हो जाएगी। और फर्दर ऑन जो ये वाला भी कोड है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट नाउ जो ये कोड जो मैंने लिखा हुआ है वो है एंड्रॉयड 15 के लिए। ठीक है, अगर आपके पास एंड्रॉयड 15 से कम वाला वर्जन है, लेट सपोज आपके पास जो है वो वर्जन नेम है आपका 11 है, 12 है, ठीक है, तो आप मेरे पास जैसे फ़ोन इस वक्त है उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो हम देख लेते हैं ज़रा, एक मिनट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। अलाउ एक्सेस। अच्छा, मेरे पास जो इस वक्त जो चल रहा है अपना वर्जन नेम वो है एंड्रॉयड 11। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, अपना एंड्रॉयड 11। इसमें आप लोग भी जो भी आपका वर्जन है उसको चेंज कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में एक मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ न्यू कमांड प्रॉम्प्ट के, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ADB डिवाइसेस, जो कि मैंने आपको एक कमांड बताई हुई है। आप जब ये कमांड एंटर करोगे आपके पास ADB डिवाइसेस की लिस्ट हो जाएगी जो आपकी इस वक्त ये चल रही है। तो मेरे पास ADB डिवाइसेस की ये वाली है नंबर, आपको कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, वो जो भी आपका कोई भी ADB डिवाइसेस का कोड हो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे ला के उस कोड को पेस्ट करना है, और यहाँ पे ला के भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी जो है सेम टू सेम वैसी है जेसन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एपीएम इंस्पेक्टर की करवाई थी, सेम टू सेम वही है। ठीक है, बस वो जेसन थी, हमने वो उसको खुद लिखा था, उसमें क्या हो रहा है कि वो हम जेसन को उठा के बस यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। एंड्रॉयड 15 के लिए जो है वो आप ये कंडीशंस रहने देना, ये आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड 11, 12, 13, 12 तक हैं तो आपको जो ही कंडीशन जो है ना वो कमेंट आउट कर देना। अच्छा, कमेंट आउट किस तरह होता है, सिलेक्ट करना जो भी लाइन्स को आपको कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद कंट्रोल का बटन दबाना, कंट्रोल के बटन दबाने के बाद शिफ्ट के साथ एक बटन होगा क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, आप जब कंट्रोल और वो उस बटन को डायरेक्ट दबाओगे एक साथ तो क्या होगा, आपकी लाइन्स कमेंट आउट हो जाएंगी। मीन्स कि जब भी आप कोड चलाएंगे
तो वो कोड जो है आपका रन नहीं होगा ड्यू टू दिस लाइन जो आपने कमेंट्स की हुई है, कमेंट आउट की हुई है। अब बारी है हमारी बेस टेस्ट डॉट जावा की फाइल की, ठीक है। इसको भी जो है मैंने इसका भी एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी कोड जो है मोस्टली सेम ही रहता है, तो इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि हर दफ़ा आपको कोड जो है वो चेंज करने हैं। जो कोड चेंज होंगे वो होंगे स्प्लैश स्क्रीन के होंगे, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन के होंगे, इस तरह के स्क्रीन के जो है वो कोड होंगे, अपडेट होंगे। अब देखें मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर आपके पास फाइल के ऊपर कहीं भी रेड क्रॉस आ रहा है ना, ये देखें रेड क्रॉस रेड क्रॉस रेड क्रॉस, इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइल में एरर्स हैं। आपने एरर्स को किस तरह सॉल्व करना है? अब लेट्स सपोज देखो मेरे पास ये एरर आ रहा है कि पब्लिक क्लास, आप जब मेरा ज़ाहिर बात है कोड पेस्ट करोगे आपके पास भी एरर शो होंगे। अब उस एरर्स को किस तरह टैकल करना है? एरर्स को आपको इस तरह टैकल करना है कि लेट्स सपोज देखो पब्लिक क्लास बेस टेस्ट के ऊपर एरर आ रहा है, आपने खाली इसके ऊपर होवर करना है, ये आपको ऑलरेडी 2 सजेशन दे रहा है। या तो आप रीनेम कर लो इस फाइल को, जो कि मैंने बनाई हुई है बेस और टी कैपिटल वहाँ पे टेस्ट का, वो कह रहा है या तो इसको रीनेम कर लो या तो उसकी जो टाइप जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना उसको रीनेम कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ यार मेरी टाइप जो है वो रीनेम हो जाए, मेरे कोड की जो फाइल जो मैंने बनाई है वो चेंज ना हो। तो आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे आके इसको क्लिक करोगे तो देखो ये एरर चला गया। अभी भी रेड लाइन शो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने कंट्रोल एस ने किया। मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा ये एरर चला जाएगा। देखो सेम जब आप मेरा ऐप ओपन का कोड जो है कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास भी यहाँ पे एरर आ सकता है। एक ऐप ओपन वाली साइट पे एरर आएगा और होपफुली यहाँ पे तो वैसे हाँ यहाँ पे भी एरर आ सकता है लास्ट लाइन्स के ऊपर यहाँ पे करके, ठीक है। आपके पास इस यहाँ पे एरर आ सकते हैं अगर आपने फाइल नेम कुछ अलग रखे हुए हैं। सेम अगर आपने बेस टेस्ट डॉट जावा का आपने कोड लिखा हुआ है तो आपके भी कहाँ पे एरर आएगा, एक यहाँ पे एरर आएगा बेस टेस्ट वाली फाइल में, यहाँ पे एरर आ जाएगा। और आपका जो है एक पहला टेस्ट वाला ये है टेस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी आपका एरर आएगा अगर आपकी या फाइल नेम डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली होवर करो उसको, जो भी आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रही है जिसमें वो कह रहा है कि इसकी रीनेम कर लो, टाइप टाइप रीनेम करनी है, टाइप फाइल रिमेन नहीं करना। टाइप रीनेम करोगे तो ऑलरेडी आपको जो एरर है वो चला जाएगा। कंट्रोल एस करोगे तो बिल्कुल ही कन्फिगरेशन सेट हो गई है। अगर आप जो देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेड लाइन शो हो रही हैं तो ये कमेंट वाली लाइंस है, तो इनका इसके साथ इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो अगर इफेक्ट पड़ रहा होता तो यहाँ पे भी क्रॉस 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 हुआ होता। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे अभी भी येलो एक साइन सा आ रहा है मेरे फाइल के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? तो ये होते हैं खाली, देखो जब आप यहाँ पे लिखोगे ना कि ये वो बता रहा है कि ना इस तरह की चीज़ें जो आप यूज़ करें ना वो डिप्रिशिएट हो गई हुई हैं, ठीक है। जो नया वर्जन आया उसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, उसमें कुछ और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तो ये है कि अगर आप इस तरह पे चला रहे हो तो अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट वार्निंग है, वार्निंग से कुछ भी नहीं होता, एरर से आपका कोड नहीं चलता, ठीक है। और अभी आपने क्या किया, एक ऐप ओपन का कोड लिख लिया है, बेस टेस्ट का भी कोड लिख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखनी है। फॉर नाउ अभी तो हमने खाली एक ऐप को ओपन करवाना है। ऐप को ओपन करवा के हमने देखना है कि हाँ वेदर जो मैंने जो भी काम किया है अभी तक जितना कोड लिखा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर जो है जैसे ही मैं आगे कोडिंग साइड पे जाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी कमांड, जैसे सिस्टम आउट वाली कमांड क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहते हैं आपके पास ये, अगर आपने कोई क्लास का सॉरी आपने कोई भी एक ऐप ओपन की क्लास बनाई, उसको ऑब्जेक्ट आपने किस तरह कॉल करवा के किस तरह प्रायोरिटीज़ में ऐड करना है, बार बार आपने एक स्प्लैश स्क्रीन का या ऑन बोर्डिंग स्क्रीन का आपने कोड बनाया है उसको किस तरह आपने यहाँ पे पब्लिक वॉइड के नाम से बना के यहाँ पे इसको ऐड ऑन करना है। फॉर नाउ अभी जो है अभी आप सिर्फ कॉपी पेस्ट साइट पे आएँ, ठीक है। आप लोग मेरा जो कोड है मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जो है इसको चलाओ और एक दफ़ा जब आपका ये कोड चल जाएगा ना फिर आप खुद बैठ के इस कोड को देखोगे, आप समझो कि हाँ इस कोड में तो ये लाइन की जा रही है, यहाँ पे तो इस चीज़ की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंस्टेंट के मैं अगर आप लोगों को अभी एक एक लाइन का कोड समझाऊंगा तो एक वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट है कि फॉर नाउ अभी आप जो है इस तरह ही चलें। जब हम नेक्स्ट कोड के ऊपर जाएंगे ज़ाहिर बात है वो हमें शुरू से ही कोड करना पड़ेगा, उसमें हम एपीएम इंस्पेक्टर भी यूज़ करेंगे। वहाँ से जो है उनकी आईडीज़ और एक्सपाथ जो है उनको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो है हम लोग अपने उस कोड में यूज़ करेंगे। अच्छा अब आप लोग ने क्या करना है, अपनी बेस टेस्ट फाइल में आना है। अगर यहाँ पे रन एज पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट एनजी का। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपने टेस्ट एनजी वाला प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास ये एरर आएगा। अभी आपको रन नहीं करना, रन करने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बैकग्राउंड पे एपीएम सर्वर ऑन करना है, क्योंकि अगर एपीएम सर्वर ऑन नहीं होगा तो जो है आपका कोड वो चल नहीं सकता। अच्छा
थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि एपीएम सर्वर जो है हमारा ऑन हो जाए। ऑन होने के बाद और क्या कहते हैं सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। एंड्रॉयड 13, 14, 15 है तो आपको ये कोड जो है वो चलाने हैं, ठीक है। इनको कमेंट आउट नहीं करना। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन मेरे पास 11 है तो 11 के लिए मुझे ये जेसन चलानी पड़ेगी खाली यहाँ तक, क्योंकि मुझे इतनी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी बाईपास उसमें हो जाता है। मेरा जो है एपीएम चल पड़ा है, ठीक है। एपीएम सर्वर चल पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी एक बेस टेस्ट फाइल जो है उसको मैं चलाऊँगा। आपको जो है उस कोड को थोड़ा रन करना है, ठीक है। रन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपनी बेस टेस्ट जो जावा वाली फाइल में आना है, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद रन एज के ऊपर आके टेस्ट एनजी वाली टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब क्या होगा, आपका जो है वो कोड रन होगा। रन होने के बाद आपकी जो ऐप की जो एप्लीकेशन है वो ऑन होगी। ऑन होने के बाद जो है आपका जो ऐप है साथ ही बंद हो जाएगी। अभी जो हमने कोड किया है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है। जब आप लोग ये कोड चलाओगे, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने आउटपुट के अंदर उसने क्या बोला कि ऐप लॉन्च जो है सक्सेसफुली हुई है। सक्सेसफुली होने के बाद जो है ऐप क्लोज हो गई है आफ्टर ऑल टेस्ट फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे मेरे के पास क्या रिजल्ट आया कि उसने पास कर दी है ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो भी मेरे पास रिजल्ट आया था। यहाँ से आप लोगों को पता चल सकता है डिफ़ॉल्ट सूट के अंदर टेस्ट रन जो है वो 1 चला है, क्योंकि मैंने एक ही फाइल का कोड किया हुआ ऐप ओपन का। पास भी 1 हुआ और फेलियर 0 है। इस तरह से करके जो है आप लोग अपना कोड जो है उसको चला सकते हैं। ऐप ओपन के लिए अभी मैंने आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं, और आप लोग जो है उस चीज़ को ज़रा गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद जो है वो चीज़ें आप देखो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा यूडी आईडी का थोड़ा नेम चेंज किया है, क्योंकि मेरे पास वायर का कोई इशू आ रहा था तो मैंने इसको रिमोटली कनेक्ट किया। आपके पास नहीं आएगा होपफुली। तो जो जेसन आपके पास ऑलरेडी जो मैंने शेयर की हुई आपने वही चलानी है। और क्या कहते हैं, इस तरह से चीज़ें करके जो है आप अपना ऐप ओपन का कोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो मेरी ऐप ओपन हुई है वो क्लोज़ ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है क्लोज ऐप आफ्टर ऑल टेस्ट, इसको आपने क्या कर देना है, कमेंट आउट। जब आप कमेंट आउट करोगे ना तो आपकी जब आप जो है इस कोड को कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से आके क्लोज ऐप वाला कोड जो है उसको कमेंट आउट कर दिया। जब आप इस कोड को चलाओगे तो क्या होगा, आपकी जो ऐप है वो दोबारा से ओपन होगी, और इस दफ़ा जो ओपन होने के बाद जो है आपकी ऐप वो क्लोज नहीं होगी। इस तरह से जो है आप डिफरेंट कोड्स कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए हमने ऐप ओपनर पे ये मेन फाइल का कोड किया है जो कि हर ऐप के साथ सेम रहेगा जो भी आप ऐप की टेस्टिंग करोगे। और क्या कहते हैं, आप लोग जो है इस कोड को आप जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप वो करें, सेम टू सेम जिस तरह मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं फाइल्स की। तो कोड को गो थ्रू करो, पहले कोड को समझो, कोड हो क्या रहा है। नहीं कुछ समझ आ रही, सिंपल एआई टूल्स जो आपके पास हैं, चैट जीपीटी से पूछो पर बाय लाइन कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। इस तरह से क्या होगा, आपके और स्किल्स डेवलप होंगे। मैं अगर यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन का कोड इस वक्त लिखूँ तो एक वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और वो भी बोरिंग वीडियो बन जाएगी। आप भी कहोगे क्या मुझे एक लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है बार बार। तो आप लोग जो है इस कोड को देखो, डिफरेंट ऐप्स जो हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। उनका पैकेज नेम चेंज करो, ठीक है, और उनको रन करके देखो क्या आपके पास वो ऐप भी है जो ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। और क्या कहते हैं, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करो। इस तरह जो अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते जाओ, तो जब भी आप प्रोडक्शन साइट पे जब जाओगे, कोई भी कंपनी में जब आप होगे, तो वहाँ पे आपके लिए इजी होगा ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। वन टाइम के लिए आपकी है इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के ऊपर, लेकिन जब आप चीज़ें सीख जाओगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। और लेक्चर 4 में जो है हम सीखेंगे किस तरह से आगे जो डिफरेंट स्क्रीन्स आती हैं उनको किस तरह कोड हमने करना है, किस तरह से एक टेस्ट रिपोर्ट बनानी है। वो रिपोर्ट जो है एक प्रॉपर रिपोर्ट बनी होगी जिसके अंदर एक एक बटन के ऊपर क्लिक जो हुए होंगे वो तक स्पेसिफाई डिफाइन किए गए होंगे कि कहाँ पे वो गया हुआ है, कहाँ पे जाके उसने क्लिक करवाया है, और किस तरह टेस्ट केस चले हैं, कितने टेस्ट केस फेल हैं। तो ऑटोमेट हो जाएगा सब कुछ। तो अभी तक के लिए आप लोग लेक्चर 3 जो है इसको गो थ्रू करो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछें, और जो क्या कहते हैं उनके जो आंसर्स हैं होपफुली वो मैं देता रहता हूँ साथ साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नए नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आपके पास जो है इस कोड जो भी आपको मैंने प्रोवाइड किया है, जो भी प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है उसको हम और अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने न्यू स्क्रीन्स के कोड भी जो है वो ऐड करते जाएंगे।